बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने वर्क वीज़ा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत का ऐलान कर दिया है और नई रिक्वायरमेंट्स का भी ऐलान कर दिया है। चूँकि प्रॉपरली वीज़ा तो ओपन नहीं हो रहे, लेकिन रैंडमली यूएई के वीज़ा चल रहे हैं और वो जो रैंडमली चल रहे हैं उसके लिए उन्होंने जो शराइत रखी हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट किया है, यूएई के अंदर वीज़ा इशुएंस के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है। ये तमाम प्रोसीजर आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वहाँ की वीज़ा इशू करवाने के लिए जो कंपनी जो स्पॉन्सर है वो यूएई बेस्ड होना चाहिए। यूएई बेस्ड हो, यूएई का रेजिडेंट हो, वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वो अपने वीज़ा इशू करवा सकती है। उसके साथ उनकी जो वीज़ा इशू करवाने के लिए जो एप्लीकेशन जमा होगी, जिस कैंडिडेट की जमा होगी, उसका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट साथ जाएगा, मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जाएगा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाएगा। मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट में जो बेसिकली बीमारियां चेक की जाएंगी वो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, एचआईवी, एड्स और यरकान, ये बेसिक बीमारी है। यरकान के ऊपर फिर थोड़ा बहुत उसकी कंडीशंस के ऊपर, उसकी वैल्यू के ऊपर कंप्रोमाइज़ होता है, लेकिन टीबी एचआईवी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ये तमाम चीज़ें वहाँ के लिए मैंडेटरी हैं। पाकिस्तान से जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट, 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होगा जो कंपनी आपसे डिमांड करेगी। उसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, आपका एनआईसी, फर्स्ट फ्रंट बैक और आपकी पिक्चर, ये तमाम की तमाम चीज़ें एचडी क्वालिटी में होंगी। साथ ही आपका उधर से मुफा होगा आपके पास, यानी कि जो कंपनी की तरफ से लेबर कार्ड या जिसको लेबर कार्ड कहते हैं, ऑफर लेटर, वो आपका इशू किया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड जो होगा आपका एग्रीमेंट लेटर, वो रिक्वायर्ड होगा। साथ आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी, बायोमेट्रिक आपके होंगे और अगर आपका टेक्निकल वीज़े आ जाते हैं तो आपकी अटेस्टेशन होंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्नीशियंस का वीज़ा है तो उसके लिए जो अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपका सबसे पहले आपकी डिग्री अटेस्टेड होगी टेक्निकल बोर्ड से, डिप्लोमा अटेस्टेड टेक्निकल बोर्ड से होगा। साथ आपका आईबीसीसी होगा, आईबीसीसी के बाद फॉरेन ऑफिस भी अटेस्टेशन होगी। अगर आप डिग्री के ऊपर है तो आपकी डिग्री होगी, वेरीफाई होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, एचईसी की तरफ से। उसके बाद मोफा होगी और दुबई एम्बेसी भी वो अटेस्टेड होगी। ये सारी चीज़ें करवाने के बाद वो आपकी अटैचमेंट साथ लगेंगी, आपका प्रॉपर एग्रीमेंट लेटर साथ लगेगा। ये सारी चीज़ें साथ लगने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा। इसके ऊपर टाइम कितना लगेगा, काफ़ी अरसे से ये बहस जारी है कि कोई भी वीज़ा अप्लाई होता है तो उसके ऊपर टाइम कितना लग रहा है। मौजूदा सूरत हाल में टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ये टाइम रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड भी हो रही है, रिजेक्शन भी ज़्यादा आ रही है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने अच्छी तरह से प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए तो रिजेक्शन के चांसेस कम है। अगर हम अब तमाम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करें, आपको बताएं। फर्स्ट स्टेप, आप कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर, जिसको आप रजिस्ट्रेशन लेबर एग्रीमेंट कहेंगे, वो जारी होगा, यूएई बेस्ड कंपनी। सेकंड स्टेप पे आपकी पास 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट, साथ आपके एग्रीमेंट लेटर, बायोमेट्रिक, पीसीसी और मेडिकल रजिस्ट्रेशन, मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें एक साथ इकट्ठी सबमिट होंगी। इनका आपको फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ों का टाइम कंजम्पशन का आपको हमने बता दिया वो क्या है। आपकी एक्सेसिबिलिटी कंपनी की तरफ साथ और कंपनी के साथ यूएई गवर्नमेंट, ये तीनों इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जो आपका एग्रीमेंट होगा वो आपको सिक्योर करेगा कि आपने यूएई बेस्ड कंपनी के साथ इन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मुआहदा किया है और वो पाबंद होगी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की, अदरवाइज टर्मिनेशन सेंट्रल ऑप्शन आ जाता है। तो ये तो थी उस तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, फेस करने में आ रहा है, मसले मसाइल हैं, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात
कर सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई फरमाएंगे और आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोग तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।